वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आज शुरू करेंगे मक्की और मदनी आयत। मक्की मतलब जो मक्का में आई उतरी थी जब आप मक्का में थे। हाँ। और मदनी मतलब जब आप मदीना में थे। नहीं, फिर जो आयत, हाँ यही हुआ ना। हाँ अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, वैसे शायद यही होना चाहिए। चलिए, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कुरान करीम की सूरतों के अनवान में देखा होगा कि किसी सूरत के साथ मक्की और किसी के साथ मदनी लिखा होता है। इसका सही मफहूम समझ लेना ज़रूरी है। मुफस्सिरीन की इस्तिलाह में मक्की आयत का मतलब वो आयत है जो आपके बगैर हिजरत मदीना तैयबा पहुँचने से पहले नाजिल हुई। अच्छा। और मदनी आयत का मफहूम ये है कि वो आपके मदीना पहुँचने के बाद नाजिल हुई। बाज़ लोग मक्की का मतलब ये समझते हैं कि शहर मक्का, जो कि हम गलत समझ रहे थे। चलो समझ में आ गया। अल्लाह माफ़ करे, हमें अब समझ में आ गया। ठीक है, दोबारा पढ़ती हूँ। बाज़ लोग मक्की का मतलब समझते हैं कि ये समझते हैं कि ये शहर मक्का में नाजिल हुई, और मदनी का ये कि वो शहर मदीना में, जो कि मैं समझ रही थी, अभी गलत समझ रही थी। मदीना में उतरी लेकिन ये मतलब दुरुस्त नहीं, इसलिए कि कई आयतें ऐसी हैं जो शहर मक्का में नाजिल नहीं हुई, लेकिन चूँकि हिजरत से पहले नाजिल हो चुकी थी, इसलिए उन्हें मक्की कहा जाता है। मतलब मैं समझी नहीं, फिर भी आप मक्का में ही थे ना। लिखा तो था अभी ऊपर। दोबारा पढ़ो नीचे वाला, ये वाला। अरे ये इसलिए कि कई आयतें ऐसी हैं। कहाँ है, कहाँ लिखा? हाँ, उसी के ऊपर। हाँ। ये इसलिए कि कई आयतें ऐसी हैं कि जो शहर मक्का में नाजिल नहीं हुई, लेकिन चूँकि हिजरत से पहले नाजिल हो चुकी थी, इसलिए उन्हें मक्की कहा जाता है। तो हिजरत कहाँ से? मदीना की हिजरत करी, मतलब मक्का का ये हो गया कि मक्के में जब थे हिजरत से पहले, तो वहाँ पे उस आयत का कुछ पोर्शन स्टार्टिंग वाला नाजिल हो गया, और पूरी बाद वाली जो चीज़ें हैं वो जब हिजरत के बाद मदीना में नाजिल हुई। लेकिन जो पहले स्टार्ट हो चुकी थी मक्का में नाजिल होना, तो वो इसलिए मक्की बोला जाता है। ये समझ में आया? मतलब पूरी मदीना में हुई, मतलब हाँ, कंप्लीट मदीना में, लेकिन अच्छा, स्टार्टिंग ठीक है। चुनाचे जो आयत मना अरफात या ये तो मीना होगा शायद। मीना अरफात या सफ़रे मेराज के दौरान नाजिल हुई, वो भी मक्की कहलाती हैं। यहाँ तक कि जो आयतें सफ़र हिजरत के दौरान मदीना के रास्ते पे नाजिल हुई, उनको भी, अच्छा अब समझ में आया। हाँ, मतलब मक्का से जब हिजरत कर ली थी आपने, है ना, रास्ते में जो होती थी वो भी मक्की ही कहा जाता है। ठीक है, उनको भी मक्की कहा जाता है। इस तरह बहुत सी आयत ऐसी हैं जो शहर मदीना में नाजिल नहीं हुई, मगर वो मदनी है। अच्छा, चुनाचे हिजरत के बाद आपको बहुत से सफ़र पेश आए, जिनमें आप मदीना तैयबा से क्या लिखा है, सैकड़ों मील दूर भी तशरीफ़ ले गए। उन तमाम मकामात पर नाजिल होने वाली आयतें मदनी ही कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ तक कि उन आयतों को भी मदनी कहा जाता है जो फतह मक्का या हुदैबिया के
मौके पर खास शहर मक्का या इसके मफाजात में नाजिल हुई मज़ाफ़ात में नाजिल हुई। चुनाचे आयत कुरानी इन्नल्लाहा यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाते इला अहलिया मदनी है, हालांकि वो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। ये नीचे लिखा हुआ है जो हदीस के बाद, जो हदीस में है ये, है ना। फिर बात सूरतें तो ऐसी हैं कि वो पूरी की पूरी मक्की या पूरी की पूरी मदनी हैं। मसलन सूरे मुदस्सिर पूरी मक्की है और सूरे आले इमरान पूरी मदनी है। लेकिन बाज़ मर्तबा ऐसा भी हुआ है कि पूरी सूरत मक्की है लेकिन इसमें एक या चंद आयत मदनी भी आ गई हैं, और बाज़ मर्तबा इसके बरक्स भी हुआ है। मसलन सूरे आराफ मक्की है लेकिन इसमें वस अलहुम अनिल करियतिल लती कानत हादिरतल बहरे से लेकर वइज़ अखाज़ा रब्बुका मिन बनी आदमा, ये क्या है, अलख तक की आयत मदनी है। इस तरह सूरे हज मदनी है लेकिन इसमें 4 आयतें यानी वमा अरसलना मिन कब्लिका मिर रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इज़ा तमन्ना से लेकर अज़ाबो यौमिन अकीम तक मक्की है। अच्छा, इससे ये भी वाज़े हो जाता है कि किसी सूरत का मक्की या मदनी होना अमूमन इसकी अक्सर आयतों के एतबार से होता है, और अक्सर ऐसा होता था कि जिस सूरत की इब्तदाई आयत हिजरत से पहले नाजिल हो गई उसे मक्की, इब्तदाई मतलब शुरुआत, उसे मक्की करार दे दिया गया, अगरचे बाद में इसके बाज़ आयतें हिजरत के बाद नाजिल हुई हों। ठीक है, समझ में आ गया। अब समझ में आ गया। मैं पहले गलत सोच रही थी, स्टार्टिंग मैंने गलत से ही करी थी, लेकिन तभी शायद कहती हैं कि मतलब पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो बस इतना है, हम एंड करें बस, ठीक है। फिर हम अगली में पढ़ेंगे कुरान करीम का क्या लिखा है, तदरीबी नुज़ूल, इसमें देखेंगे क्या है इसका मतलब। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो का एंड करते हैं। जो मैं गलत थी मुझे भी समझ में आ गया कि मक्की और मदनी सूरतों में क्या डिफरेंस है ना। चलिए, तो ठीक है, अब हम अल्लाह हाफिज़, बाय।